बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आप सभी को बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन है और ईद के खाने हैं। ज़ाहिर है राहत यहाँ खड़ी है तो किस लिए भाई? इसीलिए है कि ईद की तैयारी करें, यानी ईद के खानों की तैयारी करें। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो जनाब सिवैयाँ बनेंगी और ये हमारी ईद की दूध सिवैयाँ हैं जो आप सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे अफ़गानी पुलाव और उसके साथ है जनाब अफ़गानी कबाब मुर्ग़। और जनाब इसके अलावा और क्या है, आपकी ईद ट्रॉली के लिए बहुत ही प्यारा सा सैंडविच और ये है जनाब चिकन हनी मस्टर्ड सैंडविच। तो ये खाने हैं। आपकी ट्रॉली भी सज गई, आपका दस्तरखान भी सज गया। और सुबह ही सुबह जब दस्तरखान या टेबल सजी होती है तो यकीन जाने ईद को बहुत ही अच्छा लगता है। और ईद के तीनों दिन ही ऐसा होता है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है चौथे पाँचवें दिन भी, बल्कि पूरे एक हफ़्ते तक अपने दस्तरखान को ऐसे ही सजा के रखना चाहिए, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, मिलने जुलने वाले हैं और कोई एकदम से आ जाता है। ईद पर होता है बिल्कुल ऐसे, कोई मुबारकबाद देने के लिए आ जाता है तो आपका दस्तरखान सजा सजाया मिलना चाहिए। तो चलें यहाँ पर अब सिवैयाँ तो बनी रहनी चाहिए तीनों दिन और पूरे हफ्ते। तो ये सिवैयाँ मैं सिखा रही हूँ आपको तमाम दिनों के लिए कि कम से कम आप किसी की अगर खातिर कोई और चीज़ नहीं बनी हुई है तो सिवैयों से आप उसकी खातिर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिवैयाँ हैं मेरे पास, दूध है, घी है और मेवा है। तो ये इन सारी चीज़ों से बनेंगी हमारी ईद की दूध सिवैयाँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए इसमें। और सिवैयाँ है मेरे पास यहाँ पर। अच्छा, ये पूरा पैकेट किसी के 200 ग्राम का आता है, किसी कंपनी का, किसी का 150 ग्राम का आता है, लेकिन मैं ये सारा नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। रेसिपी मैंने आपको दी हुई है पूरे पैकेट की, लेकिन मैं ज़ाहिर प्रोग्राम में इतनी सारी नहीं बना सकती हूँ, तो मैं हाफ़ पैकेट को इसमें इस्तेमाल करूँगी। और सिवैयों को मैं क्रश कर लूँगी। इनको क्रश करना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ज़रा सी मैं डालूँगी इलायची इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, एक आध लौंग भी, तो मैं लौंग अभी ले लूँगी। लौंग हम कभी भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी इलायची। अच्छा, ये छुआरे हैं, छुआरों को हमने पानी में भिगो दिया और भिगो देने के बाद हमने जब ये नरम हो गए तो इनको लंबाई में काट लिया। बादाम है मेरे पास, इनको हमने पानी में भिगो दिया था और इसके छिलके उतार लिए थे, तो ये थोड़े से मैंने रोके हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएंगे जी पिस्ते और थोड़े से पिस्ते डाल दूंगी मैं और बकिया हम अपनी गार्निश के लिए रखेंगे। भाई इन मेवों को थोड़ा सा फ्राई किया जाएगा। इसमें आप एक लौंग भी शामिल कर सकते हैं। भाई अगर मुझे लौंग मिल जाए तो मैं सिर्फ एक लौंग, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मैंने आपको दिया हुआ 3 लीटर दूध की रेसिपी दी हुई है और पूरे एक पैकेट सिवैयों को उसमें इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सिवैयाँ जो है उनको ऐसा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें घी में डालकर और उसको भूनते रहते हैं और फिर उसको ब्राउन करते रहते हैं, उसको डार्क कलर का करते रहते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सिवैयाँ भुनी भुनाई है, ये ब्राउन कलर की कैसे हैं, ये भुनी हुई तो है, रोस्टेड हैं ये। और ये क्रिस्पी कैसे हैं, क्योंकि ये रोस्टेड हैं, इस वजह से ये क्रिस्पी हैं। तो इनको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको घी में या तेल में खूब भूनें। उनको छोटा ज़रूर कर लें, क्योंकि छोटा कर देने से ये होता है सिवैयाँ खाने में आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद लौंग। इससे ज़्यादा ना डालिएगा, इससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। इससे ज़्यादा डाला तो फिर लौंग की ओवर पावरिंग होगी और फिर आपको सिर्फ लौंग का ही उसमें टेस्ट आएगा और लौंग ही बस खुशबू देगी, बकिया चीज़ें दब जाएंगी। अच्छा जी, मैं इसमें सिवैयाँ डाल रही हूँ, आधी सिवैयाँ डालूँगी क्योंकि मैं 1 लीटर दूध में बना रही हूँ। बस सिर्फ मैं मिक्स करूँगी इसको। और हमेशा ये ख्याल रहे कि बहुत तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा। सिवैयाँ अगर काली हो जाए और दूध में फिर वो नज़र आती है ना, फिर वो अपीयरेंस को ख़राब कर देती हैं जो आपकी ईद की सिवैयाँ होती हैं। सिवैयाँ जो हैं ईद के तीनों दिन ज़रूर बनाएं, क्योंकि पहले दिन जो होती है वो ख़त्म हो जाती हैं और ये सिवैयाँ बनती साल के साल हैं। और आप अगर घर में साल के दौरान में बना लें
तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ईद की सेवइयों का मज़ा ईद के दिन ही होता है, ईद के तीनों दिन होता है। तो इस वजह से ये वाली सेवइयों की तैयारी, मेवा आप काट के रखें 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जैसे भी आपके यहाँ या फ्रीक्वेंसी के साथ आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो उस हिसाब से आप मेवा काट के रखें ढेर सारा। और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे सेवइयाँ बनाएं उस मेवे को आप उसमें इस्तेमाल कर लें। बस खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब मैं क्या करूँगी इसमें, अब मैं इसमें शुगर को शामिल करूँगी। शुगर हमारी तकरीबन चली जाएगी इसमें 1 प्याली तक, तकरीबन 1 प्याली में तकरीबन 250 ग्राम चीनी आती है। बस मिक्स करूँगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जब आप दूध शामिल करें तो चूल्हे को बंद कर दिया करें, उसमें से ज़रा सी हीट को निकल जाने दें। जब हीट निकल जाएगी तो फिर हम इसमें दूध को शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास खोया भी है, बहुत रिच बनाना चाहते हैं आप तो फिर आप इसमें थोड़ा सा खोया भी डाल सकते हैं। मैं दूध शामिल कर रही हूँ इसमें, ज़रा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे भाई। अच्छी सेवइयाँ बनाना भी जो है ना, जैसे सेवइयों का मज़फ़र बनता है और वो बड़ी मेहनत से बनता है, मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। खैर ईद वाले दिन मज़फ़र तो नहीं, दूध वाली चलती हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूध वाली ही बनाऊं। चलिए भाई, सारा का सारा दूध आ गया इसमें। अब मैं इसको पकाऊंगी। अच्छा, सेवइयों को सिर्फ इतनी ही देर पकाना है कि सेवइयाँ गल जाएं। ओवर कुकिंग इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर कुकिंग अगर हो गई सेवइयों की तो फिर ये लुद्दी की तरह बन जाएंगी बिल्कुल। और सेवइयाँ गाढ़ी होनी चाहिए, ये बिल्कुल पीने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीने वाली सेवइयाँ जो हैं फिर भाई वो आपको प्यालियों में देनी पड़ती है, मज़ा नहीं आता भाई। ईद के दिन जो है आप सेवइयाँ पी रहे हैं, सेवइयाँ खाने के लिए होती हैं। अच्छा, जब सेवइयाँ पक रही हों तब ध्यान सारा सेवइयों की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है वो दूसरा काम शुरू कर दिया। मैं भी कर सकती थी पर मैंने अभी शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने दूसरा काम शुरू किया तो फिर सेवइयों में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मुझे इसको कॉन्स्टेंटली चलाना भी है और इसके गाढ़ेपन को भी चेक करना है। सेवइयाँ पका रही हूँ, चाय पी रही हूँ। मैंने कहा मैं अपनी चाय तो ले ही लूँ, ईद के दिन चाय पीना मना थोड़ी होता है। यार, रमज़ान के बाद अगर चाय मिले ईद वाले दिन और वो भी सुबह को, हम लोग भी बड़े अजीब हैं। हाँ, रोज़े रखते हैं उस वक्त अल्लाह को खूब याद करते हैं और रोज़ों का हाँ भाई रोज़ा नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा का खूब धूम मचाते हैं, खूब लग रहा होता है रोज़ा। और उसके बाद सुबह को, ईद की सुबह को झट से चाय पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। 29 या 30 रोज़े रखने के बाद बंदे को इतनी आदत हो जानी चाहिए ना कि सुबह के वक्त उसे कुछ याद ना रहे खाने के लिए, पर ऐसी आदत थोड़ी है हम लोगों की। तो हम तो रूही जी कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राहत ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। रूही कैसी है, चाय पी या नहीं पी, फटाफट बताओ। रमज़ान के बाद की पहली चाय। हाँ हाँ, सबसे पहले चाय। हम लोग जो है ना, बस ये है हमारी असलियत, देखो छूटते ही। हाँ हाँ, बोलो रूही। पहले तो ईद के मौके पर आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और आपका मेन्यू बहुत शानदार है आज का। अफगानी पुलाव है जी, और सेवइयाँ हैं और उसके साथ है अफगानी कबाब मुर्ग। अब बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आएगा। और एक सैंडविच भी है रूही, बहुत ही बेहतरीन। बहुत मज़ा आएगा। राहत के बगैर हमारी ईद की ट्रॉली कंप्लीट नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा रूही, बहुत ही शुक्रिया। जाने राहत हाँ, को किसी भी शो की तरफ देखने को दिल ही नहीं चाहता। एक शो ने इतनी तस्कीन कर दी है। अरे बहुत शुक्रिया आपका। ना आप नेट को देखते हैं कि नेट पे कोई रेसिपी देख लें या कोई दूसरे चैनल पे इतने कुकिंग शो आ रहे हैं, किसी को देखने का होता ही नहीं है। एक शो से इतनी तसल्ली हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। ये सिर्फ मेरी नहीं, जो लाखों आपके व्यूवर्स हैं ना, तो सबका यही है। एक खास हल्का है जो आपको पसंद करता है। बहुत शुक्रिया। अब से नहीं, ये 16 साल से। बहुत शुक्रिया आपका। आपका और हमारा साथ 16 साल जी, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो और सबसे अच्छी बात जो ये है रात, 16 साल पहले जैसे आप थी आज भी ऐसी हैं। अरे बिल्कुल, मैं वही की वही हूँ, पता है रूही। वैसी की वैसी चीजें सिखाती ना। आप कहती थी ना राहत, एक बार आप कह रही थी कि मेरा दिल चाहता है कि दिल खोल के सब कुछ सिखा दूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल से सिखा रही होती हैं आप चीजें।
और पूरे रमज़ान आपकी रेसिपी फॉलो की हैं। और जो रेसिपी आपने इफ्तार के टाइम बनाती थी, एक दिन आपने बनाया मुर्ग भुना गोश्त था, और रेस्टोरेंट स्टाइल में। रेस्टोरेंट स्टाइल, जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरे मियाँ ना मेरे साथ ना सारी तैयार कर बाहर से वो देखते जा रहे हैं। अच्छा तो कहने लगे भाई आज कोई सालन ना बनाना, ये वाला सालन बनाना। अरे वाह, बहुत ही, मैंने इसीलिए बनाया था कि सबके घर में वही बनना चाहिए रूही। अब मैंने फिर वही सालन बना लिया, अच्छा, बाद मैंने चढ़ा दिया। अच्छा। इनकी आदत है तरावी के बाद कहते हैं थोड़ा सा कुछ दे दो खाने को। हाँ। अब मैंने वो खाने को दिया, कह रहे भाई ये रख देना मेरे लिए, मैंने शहरी में भी यही खाया। अरे वाह, माशाल्लाह भाई। बस ये तारीफ करने की जरूरत नहीं, ये बहुत काफी है, ये बहुत काफी, सही बात यही है। तारीफ है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूही, आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। चलिए भाई, यहाँ पर पक रही हैं सिवैयाँ, और यहाँ पर बस ये तैयारी पर है, और इसके बाद आप सभी लोग सीखने वाले हैं अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी कबाब मुर्ग़ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आप सभी को बहुत ही ईद मुबारक। आप सभी लोग जानते हैं मैं पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ईद मुबारक कहती हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर सिवैयाँ तैयारी पर हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा खोया शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये सिवैयाँ वैसे भी मज़े की हैं, बहुत मज़े की हैं, और क्योंकि ईद की सिवैयाँ हैं तो सोचा कि चलो भी थोड़ी सी इसमें रिचनेस पैदा कर लेते हैं। अच्छा जी, खोया ख़रीदते हुए चखेंगे, और ईद की सुबह अगर बनानी है जैसे बनाते हैं सिवैयाँ, तो अब तो खैर टाइम निकल गया, तो हमेशा खोया चख के लें। खोए में खट्टापन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, हल्की सी मिठास होती है खोए में, और ये ज़रूरी है, तो खोया अच्छा होता है। अगर खोया खट्टा होगा तो समझें कि खोया अच्छा नहीं है, और ये आपके खाने को, सिवैयों को, जिसमें भी आप डालेंगे उसको, ये उसके टेस्ट को ख़राब कर देगा। अच्छा, इसको क्या करेंगे, बस हमारी सिवैयाँ तैयार है, ज़रा सा और इसमें जोश आ जाए, सिवैयाँ रखने के बाद गाढ़ी हो जाएंगी। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं इनको साइड पे रखूँगी यहाँ, बस सिवैयाँ पक चुकी हैं। ये जो आपको थोड़ी सी पतली नज़र आ रही होंगी, एक तो गर्म है, दूसरी बात है कि ये रखने से थोड़ी देर में गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। आज रुबीना है जी, कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रुबीना? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको ईद की बहुत सारी ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह आपने रमज़ान तो माशाल्लाह सबके बहुत ही अच्छे कर दिए थे। अरे बहुत ही शुक्रिया। अच्छी इफ्तारी बना के हाँ। कि सबके माशाल्लाह हम लोग की घरों की इफ्तारियाँ सजती थी। अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। रेसिपी देख देख के माशाल्लाह घर बार सब खुश होते थे सब। हाँ, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा अच्छा लगा। और माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छी चीज़ें आप बना रही हैं। अब हम भी यही ट्राई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आसान बहुत है। नहीं, अफगानी पुलाव माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है मुझे इसकी। आप देखिएगा, बहुत ही आसान, और इसके साथ जो मैं अफगानी कबाब मुर्ग दे रही हूँ ना, वो अफगानी कबाब बना रही है ना। हाँ, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है। बहुत मजा आएगा बना के। बहुत माशाल्लाह शुक्रिया आपका, बहुत बहुत, और बहुत प्यारी लग रही है। अरे बहुत शुक्रिया भाई, बहुत। मैं राहत तो वही है भाई, जो रोज राहत तो वही है, मगर उनमें जो एक अजीब है जी, वो किसी और में नहीं है। जिस तरह आप प्यार से सिखाती हैं, बोलती हैं, तो वो ये अपनायत ही होती है कि हम खींचे चले आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो ये है कि और चैनल पे भी सब सिखाते हैं, सब कुछ है, मगर आपकी जो एक खुसूसियात है जी बहुत अच्छी माशाल्लाह। और आप कोई इतने लंबे चौड़े बजट से नहीं बताती। सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये है कि एक वो बजट होता है जो हर घर में, यानी कि हर चीज़ मौजूद होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी से सारी रेसिपी आराम से बन जाती है। जैसे आप फौरन बताती हैं, घर में सब चीज़ें मौजूद होती हैं। जी बिल्कुल, फौरन बन जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह आप प्रोग्राम करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मेरी ईद डबल हो गई भाई, और मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ। अभी रूही की कॉल से भी बहुत ही दिल खुश हुआ, और आपकी कॉल से भी, तो इससे बड़ा दिल बढ़ जाता है, और दिल चाहता है कि आप और सीखें।
तो मेरा दिल इसीलिए चाहता है कि मैं और भी सिखाऊं और क्योंकि ज़ाहिर है टाइम लिमिट होती है, प्रोग्राम का टाइम जितना है ज़ाहिर है मुझे उसी में रहते हुए करना पड़ता है, नहीं तो अगर उससे भी ज़्यादा हो तो मैं उससे भी ज़्यादा आपको सिखा दूँ। तो और दिल चाहता है कि एक दिन में पता नहीं क्या क्या सिखा दूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो पॉसिबल नहीं है। मैं सोचती हूँ पर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, प्याज को मैंने यहाँ पे मैंने घी डाला है और प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ तक कि हल्की सी ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें बकिया चीज़ें शामिल करूँगी। जल्दी खाना बनने वाला खाना है, मैंने इसीलिए ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए बनाई हैं ताकि आप ईद को जल्दी फारिग हो सकें। ईद के 3 दिन है, 4 दिन है, 1 हफ़्ता है, क्योंकि लोग आप देखें ना जैसे ही ईद होती है और लोग जो है, और ख़ास तौर से वीकेंड पर जब हमारा शवाल का महीना होता है और ईद किसी भी दिन आई हो, लेकिन सैटरडे संडेज़ में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, तो ज़ाहिर रिश्तेदारियां हैं, सब हैं, तो खाने ऐसे बना लें, अगर आपने किसी को खाने पे बुलाया है वो खाना जो आसानी से बन जाए और सब लोगों के लिए हो। जैसे हम चावलों से कोई चीज़ बना लेते हैं, जैसे बिरयानी बनाते हैं, वो एक चीज़ सबके लिए हो जाती है, ऐसे ही कौरमा होता है इसी तरह से। और दूसरी चीज़ें, कढ़ाई नहीं है उसमें शामिल, कढ़ाई के साथ आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन बिरयानी है, पुलाव है, या जैसे ये अफ़गानी पुलाव है, इस किस्म की चीज़ें आप बना लेते हैं ना, तो एक खाने से आप सबको खिला सकते हैं। और ख़ातून खाना जो है वो भी ज़रा कुछ अपना ईद के दिन लोगों से बातचीत करना, मिलना मिलाना जो है उनका हो जाता है, अदरवाइज़ तो ख़ातून खाना को तो बेचारी को टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा देखें, बस ये कलर हमको चाहिए। इसके बाद गाजरें हैं मेरे पास, पिस्ते और बादाम हैं, और ये किशमिश है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। ये कॉम्बिनेशन इस कदर प्यारा है गाजर और किशमिश का ना कि मैं आपको क्या बताऊँगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। ऐसे खाने मुझे बहुत पसंद हैं। आपका एक खाना 50 चीज़ें आपको नहीं चाहिए, एक खाना बन गया, उसी से आपको तसल्ली होगी, सब खुश हो गए और आप काम से फारिग हो गए, फिर आप दूसरे काम करें। भाई रमज़ान ख़त्म हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ी कि इबादत भी ख़त्म हो गई हैं। आप ईद के दिन बहुत सारे लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, भाई बस रमज़ानों में पढ़ ली थी। अरे भाई क्यों, नमाज तो हमारी जान के साथ है भाई। जब से पैदा हुए, पैदा होते तो खैर नमाज नहीं होती है, लेकिन जब से होश संभाला और मरते दम तक नमाज तो पढ़नी है भाई। ईद का दिन हो या कुछ भी हो, इबादत भी हैं, थोड़ी बहुत इबादत हैं, कुरान का पढ़ना है, ये सारी चीज़ें सिर्फ रमज़ान से रिलेटेड थोड़ी हैं। तो फिर आप फारिग हो जाते हैं तो फिर अपना थोड़ा बहुत ये करें। और शवाल के महीने की इबादत और शवाल के महीने के 6 रोज़े, उनका भी बड़ा सवाब है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे कि मैं भी रख लूँ। रमज़ान के तो अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये भी तौफीक अल्लाह दे दे। पर पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग ये कहते हैं अल्लाह हमें तौफीक दे दे, अपनी नीयत भी बनानी पड़ती है। अगर नीयत बन गई तो समझे कि अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी, अगर नीयत नहीं बनी तो फिर तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, नीयत बनानी पड़ती है। अच्छा, इसको मैंने क्या करना है, फ्राई करना है, थोड़ी सी गाजरें नरम पड़ जाए। फातिमा है जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या कर रही हो? अच्छा, मतलब पूरा रमजान आपको देखा, इससे भी देखा तो इससे भी चांद देखना, पूरे 30 दिन भी चांद देखना, कितना मजा आता है ना। बिल्कुल, ये बात तो है। खैर भाई चांद किसे बुरा लगता है, चांद सबको अच्छा लगता है। अच्छा, मजे की बात ये कि जो आप पानी पुलाव बना रही है, मुझे मतलब बहुत मजे का, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। और मजे की बात ये कि रात को गेस्ट आ रहे हैं हमारे। अच्छा, मैंने फौरन से अपनी रेसिपी चेंज की है। मैंने कहा कमाल ये होगा तो रात को यही बनाएंगे। बहुत आसान है, जल्दी फारिग हो जाओगी, पता है, बहुत जल्दी। ये बात बताइएगा कि चावल जो आप इस्तेमाल कर रही हैं इसमें, तो अगर सेला चावल हो या बासमती, इन दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा? अच्छा, इसमें आप सेला इस्तेमाल करेंगी, जो मैं बना रही हूँ उसमें सेला करेंगी, उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगोएंगी, फिर उसको उबाल के इस्तेमाल करेंगी, पूरा उबाल लेंगे। अभी जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, बहुत आसान इसीलिए कह रही हूँ मैं, आपने सुबह को चावल वो भिगो दिए और उसको इवन आप उबाल के रख सकती हैं, और फिर शाम में जो है ना आप उसको दम दे दीजिए। मैं इसको दम तो दूंगी, बस
सिर्फ टाइम जो लग रहा है ना वो गाजर को फ्राई करने का है बस, थोड़ा सा। हाँ अच्छा हाँ, ठीक समझ आ उसके बाद गया। तो मतलब मैं हाँ। रात को जो खाने पे तारीफ होगी वो मेरी नहीं, क्या चाहत की होगी। अरे बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा। नहीं आपकी भी हुई मेरी भी हुई, दोनों की। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, हम खाने सीखते रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, बहुत प्यारी कॉलर्स हैं, सब इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अच्छा अब मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें, और 1 किलो हमने अगर चावल लिए तो उसमें आप 6 खाने के चमचे चीनी के डालेंगे, और इसको थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे। यहाँ पे चीनी ज़रा सी ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। बस जो टाइम लग रहा है वो इसमें लग रहा है, बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लगेगा। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये फ्राई किया ना, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, चीनी को ब्राउन कर लेती हूँ। आप ये भी कर सकती हैं ताकि हमारी चीज़ें जो है ना वो जले नहीं, और चीनी को हमने इसमें ब्राउन करना है। ये हम बाद में शामिल कर देंगे। और देखो भाई, घर में जो है चाय के साथ खाने वाली चीज़ों का एहतमाम तो होता ही है, हर घर में होता है। सैंडविचेस ज़रूर बनते हैं। सैंडविच तो बहुत ही हिट रेसिपी है, हर शख्स अपने अपने तरीके से बनाता है, पर सैंडविच बनते ज़रूर हैं। और सैंडविच कभी भी बुरे नहीं लगते हैं। वो इस वजह से बुरे नहीं लगते क्योंकि ये आपको कोई टाइम हो, कोई सा भी टाइम हो, ये आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करते कि आप किसी की भी खातिर करें। इवन ब्रेकफास्ट में भी, मैं तो ब्रेकफास्ट में भी सैंडविचेस बनाती हूँ, पता है इतने अच्छे सैंडविच बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस मज़ा आ जाता है वो सैंडविच बना के। चलिए भाई, ये मैंने निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पर शुगर को करेंगे ब्राउन, और इसके बाद क्या होगा आपसे भी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आप सबको बहुत ईद मुबारक। और जनाब, रमज़ान के बाद पहले रमज़ान का महीना मुबारक, और उसके बाद ईद मुबारक, और उसके बाद ये खाने मुबारक हों आपको। और जो आज खाने बन रहे हैं मेरे प्रोग्राम में ईद के लिए, वो हैं मेवे वाली दूध सिवैयाँ, और आप ईद की दूध सिवैयाँ, और इसके अलावा अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी मुर्गे कबाब मुर्ग, उल्टा ही बोल रही हूँ, अफ़गानी कबाब मुर्ग, और इसके अलावा बहुत ही अच्छा सा आप सीखने वाले हनी मस्टर्ड चिकन सैंडविच जो आपकी ट्रॉली के लिए। अच्छा जी, मैंने क्या किया था इसमें, पुलाव के लिए इसमें मैंने घी डाला था। घी डालने के बाद मैंने इसमें गाजर, किशमिश, पिस्ते और बादाम थे, वो डाल के मैंने फ्राई कर लिए। उसको मैंने निकाल लिया और इसमें चीनी डाली 6 खाने के चमचे। देखें जी, चीनी का रंग ये हो गया। चीनी का रंग ये करना है, देगची में दिखाएं, यहाँ पर इस रंग की चीनी हो जानी चाहिए। ये कलर दिखा दे ताकि मैं आगे देखें जी, ये ब्राउन हो गई ना सारी, आपको देगची के अंदर ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, अच्छा मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज का छिलका भी डालना है, तो वो हम गाजर के साथ डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे, बस ज़्यादा नहीं। ये मुरब्बा जो बाज़ार में मिलता है ना ऑरेंज का, 1-1.5 खाने का चमचा डाल देते हैं। ये आ गया। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, चावल मैंने उबाले हुए हैं। अच्छा, सेला चावल जैसे मुझसे पूछा था अभी, तो सेला है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये चावल वाला पानी है, और मैंने सेला चावल को इस्तेमाल किया है इसमें। और अब ये चीनी घुल जाए तो उसके बाद बकिया काम होगा। वो जो रंग बनेगा ना चावल में, सुनहरा सा रंग बनेगा, एक फ्लेवर बनेगा, वो सारा इससे बनेगा। अच्छा जी, फरजाना कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये इलायचियाँ हैं, इसी में डाल रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम को दिल की गहराई से। अरे बहुत ईद मुबारक, बहुत सारी खुशियों के साथ। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक ठाक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए भी और आपके घर वालों के लिए भी। खुश रहिए, खुश रहिए। आपने तो हमारा रमजान भी अच्छा गुजारा, यकीन कीजिएगा। इतनी अच्छी अच्छी डिशें बना गई। अभी ईद पे तो 4 चांद लगा दिया आपने कि वाकई अफ़गानी पुलाव के लिए एक सुनते थे ना, खुशबू, एक चीज़, एक रंग किस चीज़ से आता था। जी जी, तो ये समझ नहीं आता था। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये चावल जो है खास कोई सेले ही लेना है या दूसरे, जैसे हम बनास्पति वगैरह कोई अच्छा चावल होता है
उसका भी बन सकता है, क्योंकि बाद में होता है ना चावल ही सारी चीज की खराब हो जाता है। जी जरा हाँ, सा चावल तो सारी मेहनत पुलाव। बिल्कुल अक्सर बिरयानी तो चले सेले में बन जाती है, लेकिन पुलाव में थोड़ी सी जरा वो हो जाता है जी हाँ, बिल्कुल। कि वो सेले का सही नहीं बनता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी फ़ौरन बता देती हूँ आपको। देखिए अगर कि आप इसमें, मैं बता रही हूँ सुनिए, इसमें अगर आप कच्चे चावल डालती हैं और उसमें साथ में जैसे गोश्त के साथ आप बना रही हैं और उसकी यखनी बनेगी तो आप बासमती को इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ इसमें गोश्त नहीं है, मैं जो मैं अफ़गानी कबाब मुर्ग बना रही हूँ वो मैं अलहदा से बना रही हूँ। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ मैं इसमें उबले हुए चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको मैंने उबाल लिया है और अब मैं उसमें शामिल करूँगी। तो ये जिस तरह से मैं अभी पका रही हूँ तो ये आप ध्यान से देखिएगा। तो ये सेला चावल जो है उसको मैंने तकरीबन फुल डन किया हुआ है, हल्की सी बहुत मामूली सी कसर उसमें छोड़ी है कच्चेपन की, क्योंकि जो हम पानी डालेंगे तो उससे वो गल जाएगा। तो ये है, अगर आप इस तरीके से बना रही हैं तो ठीक है, अगर आप गोश्त की यखनी के साथ बना रही हैं फिर आप बासमती को इस्तेमाल करें। ये बात थोड़ा सा डाउट हो जाता है ना, तो हमारे दिल के अंदर थोड़ी सी यही बात है कि हम चावल तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें उस चीज़ का पता नहीं होता है कि हम और किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें। अब आपने इतनी बड़ी हमें गोश्त के बारे में भी बताइए कि आपने कहा उसमें अच्छी विटामिन खाया होता है, छोटी छोटी बातें होती है। अक्सर कुकिंग शो है तो इसमें हमें वही सवाल पूछने चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जिसको वो आपकी पूरी टीम में इतनी मेहनत करी थी, इतनी एक एक फर्ज के लिए दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, जिंदगी दे, खुशियां दे और तरक्कियां दे, कि हम लोगों के लिए ज़ाहिर है आप लोग मेहनत कर रहे हो, हम लोग यहाँ घर बैठे देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर हमारा अच्छा बनता है तो लोग तारीफ करते हैं, तो हमें भी दुआएं मिलती है। जब हमें दुआएं मिलती है तो आप लोगों को भी दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियां दे। कितनी गर्मी आप आती हैं, आके बैठ के हमें सिखाती हैं और ये सोचती अच्छे से सिखाएं, तो ज़ाहिर है हम लोग शागिर्द हैं, अच्छा बनाते हैं तो आपकी तारीफ होती है कि हमने किससे सीखा। बिल्कुल, तो मलका राज से सीखा और कहाँ से सीखा, आप सबसे सीखा। तो आपकी पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला खुशियां दे, ईद आप लोगों को सबके लिए खुशियां और बरकत दे। कोई फरमाइश नहीं करेंगी ईद के बाद क्या सिखाऊं? ईद वही ये जो ना शीख खोरमा अक्सर जो है ना मुझसे कभी गाढ़ा हो जाता है, सिवैयाँ ज्यादा हो जाती है, या कभी कम हो जाती है तो पतला हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी वाला देखिएगा, जो मैंने अभी तो खैर सिखा दी है आपको, तो मैं बाद में भी सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं। सिवैयाँ तो भाई कभी भी बन सकती हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने, आपने देखा वो मैंने जो चीनी को ब्राउन किया, इसके अंदर कैरामलाइज़ किया, उसके बाद जो हमने गाजरें फ्राई की थी और किशमिश को फ्राई किया था और साथ में पिस्ते और बादाम थे, वो सब चीज़ें वापस इसमें चली गई हैं। और अब ये उबले हुए चावल हैं, ये सेला चावल है जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरी क्वांटिटी मैंने दी हुई है, 1 किलो चावल की रेसिपी मैंने आपको दी है, तो वो रेसिपी ध्यान के साथ आप लोग देख लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको बनाइए। अच्छा, जैसे बना लेते हैं ना, एक बार आपने बना लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करें आप, हफ्ते में 2 बार तो कम से कम बनाया ही करें। तो वो चीज़ क्या है कि आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है, अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं और किसी भी चीज़ का बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब बकिया जो चावल हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत मामूली सी कसर है चावल में, तो मैं थोड़ा सा पानी तो डालूंगी। आप सभी जानते हैं कि जो मैं चावल का पानी रोक के रखती हूँ, तो वो चावल का पानी मैं ख़ास इसी मकसद के लिए कि चावलों में जो कसर रह जाती है उसके लिए हम उस पानी को रोकते हैं और फिर वही पानी जो चावल से निकला था वापस चावल में आ जाता है। सारा नहीं आता, क्योंकि एक खातून से गलती हो गई थी, उन्होंने सारा पानी वापस उसमें डाल दिया और उनके चावल ख़राब हो गए। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, ध्यान से सुने कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं इसमें चावल का। अच्छा जी, नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायक़ा, नमक नहीं डाला हमने अभी तक। बहुत ही लजीज चावल होते हैं ये, और आप किसी भी किस्म के कबाब वगैरह के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे मैं भी बना रही हूँ। चलिए भाई, आई गेस कि ये काफ़ी है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, इस तरह नमक को भी मिक्स करना है और ये सारे के सारे चावल भी हमारे मिक्स होंगे अच्छी तरह से, और इस पे सारा कलर चढ़ जाएगा। जो हमने चीनी डाली थी ना, चीनी का रंग इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से चढ़ जाएगा। मतलब इतना आपने मिक्स करना है कि वो सब अच्छा सा मिक्स हो जाए। बड़ी समझदारी से खाने को पकाना पड़ता है। खाना पकाना लोग ऐसा कह देते हैं कि बहुत आसान होता है, पर आसान होता नहीं है। उसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता है।
और फिर जब वो काम करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये बड़ा मुश्किल काम था। तो अब जैसे चावल की बात थी, इसमें कोई शक नहीं है, चावल बड़े ट्रिकी होते हैं और आपको इसको बहुत ही समझदारी से पकाना पड़ता है। चलिए जी, आई गैस के सारा मिक्स हो चुका है, बस ये अब दम पे जाएंगे क्योंकि हल्का सा मॉइस्चर इसमें है जो मैंने पानी डाला है उसकी वजह से। अच्छा, सेला चावल को जो है ना, आप जब भी उसका पुलाव बनाएंगे ना, क्योंकि पुलाव में पानी आपने रखा हुआ होता है ना, यखनी डाली होती है, पानी होता है, सेला चावल में अच्छी खुशबू नहीं होती है, बासमती जैसी खुशबू नहीं होती है। बासमती के मायने ही खुशबूदार चावल के हैं, तो सेला चावल खुशबूदार चावल नहीं है, तो इसीलिए उसका टेस्ट पुलाव में अच्छा नहीं बनता। बिरयानी में लोग डाल देते हैं, बिरयानी भी दरअसल बनती तो बासमती से ही है, लेकिन कुछ लोग हैं बना लेते हैं, कुछ बिरयानियाँ बन जाती हैं, कोई मसला नहीं है, बन जाती हैं, लेकिन क्योंकि उसमें से पानी निकाल दिया गया होता है ना, तो वो जो एक ख़ास स्मेल होती है सेला चावल की, तो वो ख़ास स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ये जाएंगे दम पर। मैं सिर्फ इसकी जगह ट्रांसफ़र करूँगी, यानी इसको मैं अपने लेफ़्ट साइड पे ले लूँगी और हमारे फिर बनेंगे यहाँ पर अफ़गानी कबाब मुर्ग़। इसको मैं देखें जी, इस तरह दम पे रखेंगे, चावल आपके बहुत अच्छे दम पर आएंगे, यानी पूरी तरह गले में होंगे, भाप बनी हुई होगी। और अगर आपने इसको खाली इसके साथ रखा ढक्कन के साथ चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर ईद के खाने, और ईद के खानों में क्या है जनाब, यहाँ पर है मेवे, ईद की मेवे वाली दूध सेवइयाँ और अफ़गानी पुलाव, और उसके अलावा है यहाँ पर अफ़गानी कबाब मुर्ग़, और जनाब एक सैंडविच है जो बहुत ही बेहतरीन है जो आपकी ईद ट्रॉली के लिए है, और जनाब ये है चिकन हनी एंड मस्टर्ड सैंडविच। मज़ा आ गया ना, सारा दिन का मैंने आपको दे दिया खाना पीना, और अब आप लोगों की बारी है, इसको बनाएं। अच्छा जी, क्या सामान हमको चाहिए होगा अफ़गानी कबाब मुर्ग़ बनाने के लिए? सबसे पहले तो आपको चिकन चाहिए। मैं चिकन से बना रही हूँ क्योंकि चिकन सबके लिए आसान है, तो इस वजह से मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। अच्छा, 1 किलो आप चिकन ले लेंगे और उसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया आधा खाने का चमचा, हल्दी है इसमें 1 चाय का चमचा, वैसे आप रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, मैं शायद कुछ आगे पीछे बोल दूं, और दही जाएगा इसमें 3 प्याली। दही को आप मलमल के कपड़े में लटका दें थोड़ी देर के लिए ताकि पानी निकल जाए, तो इसके लिए हमें गाढ़ा दही चाहिए। और इसके अलावा नमक है, पिसी हुई काली मिर्च है, लहसुन के 2-3 जवे हैं, उनको कूट के पीस के वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और नमक है इसमें जनाब हस्बे ज़ायक़ा, कोई मसाले ऐसे नहीं हैं, धनिया है, हल्दी है, पिसी काली मिर्च है, लहसुन है, दही है और नमक है, बस ये है। और पकाने के लिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको रेसिपी में लिखा हुआ दिया है कि आपको 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा चाहिए चिकन की बोटियों का, और उसको हमने क्या करना है, खाने का खूबसूरत बनाना है ना। ऐसे तो आप क्या करेंगे, ऐसे भी पका लें,
लेकिन वो मज़ा थोड़ी आएगा। इसको आप कोयलों पे सेक सकते हैं, इसको आप तवे पे पका सकते हैं, फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, देगची में पका सकते हैं, और या लकड़ी की सीखों पे लेकर तवे पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लकड़ी की सीखों पे किया है। अच्छा, इसको आपने अगर एक दिन पहले से ही आप इसको मैरिनेट करके और इनको छोड़ दें, बस घी मसाले में छोड़ दें। ये मसाला है ही क्या, 4-5 चीज़ों से तो बना हुआ है। तो आपने इसको छोड़ देना है। जब छोड़ देंगे ना, उसके बाद जब ये पक के तैयार होगा ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हमें बस इस तरह से ही इसको पिरोना है। तैयबा है जी इस्लामाबाद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत शुक्रिया तैयबा, कैसी हो? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ, आपको भी बहुत मुबारक हो भाई। बहुत हाँ। शुक्रिया। और इतना अच्छा रमजान में सारा प्रोग्राम हमारा चलता रहा। और मेरा वो जो फरमाइश थी पिज्जा पराठा की, वो तो क्या हिट बना, बहुत मजा आया उसका, बहुत अच्छा लगा तैयबा। हाँ बोलो। और अभी यही है कि आपने जो भी बताया है ये इसका अफगानी चिकन बोटी का, हाँ। तो इसका जो है मसाला एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैं कर देती हूँ, बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। इतना अच्छा, और सवैयाँ जो हैं ये सब चीजें माशाल्लाह, मतलब इतना बैलेंस सही, वो एक जो वाकई जो ईद की रौनक को जो दोबारा करने वाली आपकी सब डिशेस है माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने सारा रमज़ान में भी हमारे लिए बहुत किया काम, हमारे दस्तरखानों को 4 चांद लगाए, और ईद वाले दिन भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तैयबा, आपको और आपके सब घर वालों को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक और बहुत सारा खैर मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा भाई, और डेफिनेटली मेहनत तो मैंने की बहुत, और सिर्फ इसीलिए ताकि आप सब के दस्तरखान भरे भरे रहें, आप सब बहुत खुश रहें, और जब आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तो अच्छा जी, देख रहे हैं आप किस तरह से मैं इसको पिरो रही हूँ, और बिल्कुल अच्छा साइज़ इसमें बना हुआ है ये चिकन की बोटियों का। तो इस तरह से बना के आप रख लें, प्याले के अंदर रखें। ये भाई ज़रा मैं रख दूं, और अपने हाथ भी धो लेती हूँ, आप सारी चीज़ें देखें। चलिए भाई, ये तो हुआ। अब हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने तवे को गरम किया हुआ है, मैं तवे पे बना रही हूँ, और साथ ही मेरा कोयला भी जल रहा है। तो हम किसी भी वक्त इसको स्मोक दे सकते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि हमने इसको कच्चे को देना है या हमने इसको पक्के को देना है। जैसा भी है हम इसको स्मोक किसी भी स्टेज पे दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को ये चारकोल स्मोक के खाने जो है ना, वो बहुत ही पसंद आते हैं। लोग खुश हो जाते हैं एक्चुअली कि भाई जो बाज़ार जाके टिक्का कबाब कुछ खाते, वो वाला टेस्ट उनको घर में मिल गया, तो अच्छी बात है ये। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे घी डालूँगी। आप घी तेल जिसमें चाहें बना लें, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि हमारी सीखें जो हैं वो सिक जाएं अच्छी तरह से। इसमें तवा आपका ड्राई भी नहीं होना चाहिए, ये भी ख्याल रखिएगा। अगर आप तवे पे बना रहे हैं और आपके पास बड़ा तवा है, छोटा तवा है, उसमें भी बन जाएगी, लेकिन पता है क्या है, फिर टाइम लगेगा आपको। आप बिना सीखों के भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीखों से एक अपीयरेंस बनता है ना, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह से कुक कर रही हूँ। चलिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जाहिदा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक साहब। आपको भी, आपकी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। जाहिदा आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको खुश रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज तो आपने अगवानी किया है। और पता है, मैंने आपसे रमजान में फरमाइश की, आपने ईद पे बनाया है, चले बनाए। अरे भूल नहीं शायद आप? नहीं, मैं भूली नहीं। आपने कहा था मैं बनाऊंगी जरूर, मगर दिन नहीं बताया था। मैं इस वजह से जाहिदा के लोड बहुत था रेसिपीज का ना, फरमाइशों का लोड बहुत था, तो इस वजह से जरा देर हो गई। अदरवाइज तो मैं फौरन कर देती हूँ। इंशाल्लाह बनाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह क्यों नहीं बनाएंगे। आप बना रही हैं, मेहनत हमारे लिए कर रही हैं, आपकी पूरी टीम ईद पर भी आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं, तो
जरूर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से सबको फिर ईद मुबारक। आपको भी बहुत आपको कॉल कर लूँ मैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। पीछे नहीं रहती ना, देखिए मैं आपको यहाँ छोड़ती नहीं हूँ आपको। बहुत शुक्रिया जाहिदा आपका। अल्लाह हाफिज। यार मेरा टोंग मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ पर है, तो मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप सारी की सारी सीखें जो हैं वो एक साथ ही डाल दें, उनको पका लें पहले। कच्चा नहीं छोड़ना है, ये ख्याल रखिएगा, चिकन कच्ची नहीं रहनी चाहिए। इत्मीनान हो जाए कि भाई कोई भी एक सीख आप चेक कर सकती हैं, उसको चेक करें और उसके बाद फिर आप उसको रिमूव करें तवे पर से, अदरवाइज़ उसको पकने दें। अच्छा, हल्की आंच पे नहीं पकाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्की आंच पे होगा तो क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा, अब इसको इतनी हीट लग चुकी है कि मैं इसको अब साइडों पे कर सकती हूँ और ये अपने आप से पकती रहेगी। देख रहे हैं, खाना खुद अपनी शक्ल बताता है कि वो कितना पक चुका है। आंच आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है, थोड़ी सी तेज़ पे पकाएंगे खाना आपका बहुत अच्छा पकेगा। बस कंट्रोल करना सीखें। अच्छा, टाइम टू टाइम हम जगह भी चेंज करेंगे, ये ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा आँच एक ही साइड पे मेरे तवे पर है ना, एक साइड पे आँच ज़्यादा है और दूसरी साइड पे कम है, तो मैं ज़्यादा वाली साइड से हटा रही हूँ उसको। अगर लगे आपको कि घी तेल कुछ कम है तो उसमें शामिल करें, अगर शामिल नहीं करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा एकदम। ज़रा सा घी डालूंगी मैं। अब आप मुझे ये बताएं, घर वालों के लिए आप एक खाना पकाएं, इस तरह से आप दें घर वालों को। अभी मैं निकालूंगी तो आप देखेंगे, तो आप इस तरह से जब देंगी तो आप बताएं घर वाले क्यों नहीं खुश होंगे। चलो भाई, यहाँ पर मैं पका रही हूँ अब ये सारी चिकन, और इसके बाद क्या होगा आप सीखने वाले हैं सैंडविच इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, ईद के खाने बन रहे हैं क्योंकि ईद है भाई, और आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर अफ़गानी पुलाव। सीख लिया वो तो आपने, और यहाँ पर है अफ़गानी कबाब मुर्ग, और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं जनाब बहुत ही अच्छा सा सैंडविच, और ये है चिकन हनी मस्टर्ड सैंडविच। ईद की सवैयाँ सीख ली भाई आपने। मैं ज़रा इसको करने में लगी हूँ क्योंकि चिकन को कच्चा बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान से पकाएंगे। क्या खूबसूरत रंग उसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, ये इसी तरह से करके आप अगर आपके पास लोहे की सीखें हैं उसके ऊपर करके आप कोयलों के ऊपर सेक सकते हैं। चलो फिर इसको मैं ज़रा सा अब कवर करूँगी और हम धुआं भी दे देंगे अभी के अभी, और इसको समझ लें कि हमने दम पे छोड़ दिया। ज़रा सी मैं स्पेस बना रही हूँ इसके लिए। अच्छा जी, किसी भी जगह मैं इसको रख लूँगी। ये ढक्कन है हमारे पास। घी डालूंगी ज़रा सा। आहा, वेरी नाइस। उफ, घर में ऐसा खाना पक रहा हो, सारे में खुशबू फैली हो और आपने ईद के कपड़े पहने हो और आप खुद एक कबाब बनी, ये सारी खुशबू आप पे चढ़ जाएगी। ये काम करने के बाद ईद के कपड़े पहनिएगा, वरना आपके ईद के कपड़ों में सारी की सारी चारकोल की स्मेल होगी। अच्छा जी, रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम आपको, आपकी पूरी टीम को और अब तक के तमाम मेंबरान को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। रुखसाना आपको भी और आपके तमाम घर वालों को, सब लोगों को बहुत ईद मुबारक और बहुत सारा प्यार। थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये कि माशाल्लाह से आपने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बना रही हैं और ये कि आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आप कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ती कि जिससे हम लोग के लिए कोई ना कोई अच्छी और एक नई नई चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें लेकर आती हैं। बहुत और बस अल्लाह का शुक्र है कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आपकी पूरी टीम को हिम्मत दे कि इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के मतलब ऐसे दिनों में जो घर पे इंसान अपना गुजारता है वो दिन भी आप हम लोग के साथ गुजारते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, और दूसरा ये कि जैसे कि मैंने पहले भी एक तो ये कि हम लोग अब ऐसी चीजें तली हुई और डिफरेंट चीजें खा खा के जो है ना, हाँ बिल्कुल, अब बोर हो चुके हैं। हाँ हाँ। तो अब हम लोग के लिए कुछ आप ऐसी चीजें बनाइए जैसे कि होती है लाइट किस्म की चीजें। हाँ बिल्कुल, ईद के बाद के लिए बताएं मैं क्या बनाऊं, क्योंकि ईद के बाद तो जाहिर है कि रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी। जी, तो रूटीन शुरू हो जाएगी। तो ये कि जैसे गोश्त वगैरह से जरा से हट के, जैसे अच्छा ठीक है, जैसे मैंने आपसे पहले एक फरमाइश की हुई है लोबिया की। जी मैंने लोबिया से, हाँ मैं आपको डिफरेंट चीजें सिखाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, लोबिया की जैसे चाट है, लोबिया के सलाद है या और तरह की लोबिया की चीजें बनाना सिखाइए। इंशाल्लाह। और दूसरी की कस्टर्ड भी जरा लाइट किस्म का, जैसे ट्रैफल वगैरह जो जिसमें थोड़ा कम क्रीमी हो। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि जाहिर है कि हमारी रूटीन लाइफ शुरू होगी। ये आपको पता है कि रमजान में जहाँ आपने कुछ हल्का बनाया लोगों के मुंह बन जाते हैं फौरन ही, और है ना, वो चाहे घर वाले हों चाहे वो टीवी वाले हों, कोई भी हो, सबके मुंह बनते हैं। बस फेस्टिविटी मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखो हमारा रिलीजियस मंथ है, वो इबादत के लिए है, लेकिन हमने उसको खाने पीने का महीना भी बना लिया है। तो बस ये वाली सारी बातें हैं। हाँ जी, कुछ कहा आपने मुझसे? हाँ, मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपका क्या रूटीन होता है ईद वाले रोज? क्योंकि अमूमन जो है ईद पे हम लोग के यहाँ तो सुबह में हम लोग को कोशिश करते हैं कि सुबह में जरा सारी चीजें तैयार करके रख लें, और फिर उसके बाद जो है फिर मेहमान शाम में आते हैं या फिर अगले दिन हम लोग निकलते हैं। तो आपका क्या रूटीन होता है? अच्छा, मेरा से ईद मनाती है? अच्छा, मेरा क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे तरफ सबकी निगाहें यही होती है कि हाय खाने को मिलेगा भाई। तो अब ये है कि जाहिर है कि मुझसे जो तवक्को रखी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी उतर सकूँ सबके मयार पे। तो मैं जाहिर है कि मैं खानों का ही करती हूँ, और सिवैयाँ बनाना मेरी जिम्मेदारी है, घर में कोई दूसरा नहीं बनाएगा। सिवैयाँ उनको सिर्फ मेरे हाथ की चाहिए, इसके अलावा जो खाने होते हैं वो भी मेरे ही हाथ के चाहिए होते हैं। तो जाहिर है कि ये सारा काम मैं ही करती हूँ। और इसके अलावा ये होता है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले से उसकी तैयारी करके, जैसे मेवा काटना है, कुछ करना है, मैंने आप लोगों को भी ये सजेशन दी कि ये 1 दिन 2 दिन पहले से करके रखें। और मेरे यहाँ मेवा जो है, समझे कि अगर पूरे हफ्ते सिवैयाँ बननी है ना, तो पूरे हफ्ते का मैं काट के रख देती हूँ, और फिर जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको निकाल लेती हूँ। और उसके अलावा फिर हमारा अपना जो मेन्यू होता है कि भाई फर्स्ट डे हम क्या बनाएं, सेकंड डे क्या, थर्ड डे क्या, या पूरे वीक में क्या, क्योंकि जाहिर है कि लोगों का थोड़ा बहुत आना जाना भी होता है, ख़ुद का भी होता है। तो उसमें उसके हिसाब से मैं अपना मेन्यू बना लेती हूँ, जिसमें इसी टाइप के खाने होते हैं भाई, क्योंकि दावत का मंजर होता है। आपको पता है, आप कोई सादी चीज़ नहीं बना सकते, ख़ुद को भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ईद पूरे महीने चल रही होती है। तो मैं भी जाहिर है कि इसी तरह से कर रही होती हूँ, और हर घर में ऐसा ही होता है। और बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ईद के जो है ना पूरे महीने ये होता है, दावतें चलती ही रहती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कोई ना कोई फंक्शन ऐसा आ जाता है कि फिर वो सब मिलते हैं, बैठते हैं, और चाहे कुलीग हो या फिर कोई ऑफिस में वर्कर हो या फिर जैसे कॉलेज वाले स्टूडेंट से हम लोग कुछ सब मिलके बैठ गए, तो इसका ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के हुक्म चलता रहता है। और फिर ये है कि आपकी जो बनाई हुई होती है चीजें, उनको लेके तो वो अपने दस्तरखानों पे उस तरकीबों से बना के जब पेश करते हैं लोग, तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। पता चलता है कि आप ये बहुत सारी चीजें पता चलती है, तो उसमें ये पता चलता है ये आपकी डिश, आपकी बनाई हुई डिश, आपके
चैनल से सीखी हुई डिश है। तो उसमें बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि हमारा पूरा महीना ही जो है ना, शवाल का महीना, वो भी समझे कि वो भी फेस्टिविटी का है। ईद मिलन पार्टीज चल रही होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, सहेलियों में, दोस्तों में, तो ये सारा चलता है। घरों में भी लोग करते हैं कि जी वन डिश पार्टी कर लेते हैं, चलो जी ईद की पार्टी हो रही है। तो ये सारे सिलसिले पूरे महीने चल रहे होते हैं। तो हम रमज़ान तो खैर होता ही है पूरे महीने का, पर ईद भी हम लोग पूरे महीने मनाते हैं। तो ये हम लोग की मुसलमानों की खुशी होती है ना कि हम लोग इतने रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, तो उन सब की जो है अल्लाह ताला कबूल कर ले, तो उसके बाद जो है ना उसकी खुशी एक होती है हम लोग को। तो आज के दिन ऐसा होता है कि हम लोग अल्लाह ताला से इस चीज का भी अभी भी हम लोग को ये चाहिए कि शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने रमजान अच्छा गुजारा, हम लोग को रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाई, एक दूसरे से मिलने की तौफीक नसीब फरमाई, और अफ्तार पार्टियों वगैरह में भी जाने का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इतने सख्त मौसम में भी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हमने रोजे रखे, सबसे बड़ी बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रुखसाना, आप भी बनाएं ईद पर ऐसे मज़ेदार खाने, और आज नहीं बना रही तो कल बनाइए, क्योंकि सिंपल है, बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें घर में हैं। और हो सकता है कि चिकन भी रखी हुई हो, नहीं है तो चिकन मंगा ले, आई गेस कि ईद मिल ही जाएगी आपको कहीं ना कहीं से। और बस ये खाना बनाएं, सिंपल खाना है, बहुत कम चीज़ों में है, और लजीज खाना है, वेरी प्रेजेंटेबल। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वैसे हम लोग पहले से ही रख लेते हैं, जो भी जैसे आपने भी बताया, पहले से कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, ताकि ये कि ईद के रोज मौका ऐसा नहीं होता कि मार्केट से आए और लेकर आए। बिल्कुल, तो वो सब चीजें पहले से तैयार होती हैं, बल्कि मैरिनेट करके कुछ चीजें हम लोग रख लेते हैं, तो फिर ये कि आसानी हो जाती है। बिल्कुल आसानी होती है। और ईद को ना मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपकी बहुत मसरूफियत हो तो मैरिनेटेड खाने पकाया करें। उसमें ये होता है आपने एक टाइम पे खड़े होकर मसाले लगा दिए, और बस उसके बाद फिर क्या है, आपने सिर्फ उसको कुक करना है। उस वक्त आपको कोई तैयारी नहीं करनी होती, जब आपको उसकी कुकिंग करनी होती। तो जैसे अभी मैं बना रही हूँ, मैरिनेटेड खाना है, बस हमें जब खाना है उस वक्त हमने आधे पौने घंटे, 1 घंटे पहले उसको तैयार किया, और बस। तो एक दिन पहले आपको काम करना ज़रूर पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन अगले दिन आप फारिग होते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको कि सिवैयाँ हो चुकी हैं गाढ़ी, बहुत ही बेहतरीन। और आप सभी देखेंगे इस खाने को इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब ईद का खाना तैयार हो गया, बस खाना तैयार हो गया, अब मैं तैयार होंगी जाके। देखें जी, हमारा अफ़गानी पुलाव बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपके लिए इसको कंपाइल किया, और ये बहुत ही लजीज पुलाव है। आप देख लें, मैं इसको बिल्कुल फैमिली वे में, इसको फैमिली स्टाइल में सर्व कर रही हूँ। और खाने भी फैमिली स्टाइल में ही सर्व होते हैं, क्योंकि हम पूरे ख़ानदान के लिए खाना पकाते हैं। और अब आप सीखेंगे सैंडविच, बहुत ही अच्छा सैंडविच है। और नबीला हैं जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत मजा आया आपके साथ, पूरा रमजान हमने गुजारा। बहुत अच्छा लगा भाई। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। आप सब ने मेरे प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, इसकी मुझे बेइंतहा खुशी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां दिन रात इसको और तरक्की दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ। तो आज माशाल्लाह इतनी अच्छी डिशेस बना रही हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह मैं रात में जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल कीजिएगा, बहुत आसान है, ऐसे ही हो जाएंगी, बड़े आराम से ट्राई हो जाएंगी, आपको बहुत टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह बनेगा। हाँ। और बस अल्लाह मियां आपको ऐसे ही खुश रखे हमेशा, इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने टाइम निकाला रमज़ान के महीने में और मेरे प्रोग्राम को देखा और उसको अप्रिशिएट किया, मुझे बेहद अच्छा लगा। यकीन जाने मेरी असली ईद हो गई, यकीन जाने आप सब लोगों की वजह से हुई। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा भाई। तो इंशाल्लाह ईद के बाद के प्रोग्राम भी आपको बेइंतहा अच्छे लगेंगे, तो आप लोग सब देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिया हुआ इटालियन ब्रेड, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये सैंडविच इटालियन ब्रेड में बनाए अच्छा बनेगा, या कोई भी बड़ी ब्रेड ले लीजिए उसमें अच्छा बनेगा। अच्छा, इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, जो हमारे पास ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ, 1 प्याली आप मेयोनीज ले लीजिए, 2 से 3 खाने के चमचे जाएंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट, और उसके बाद इसमें आप डालेंगे शहद जाएंगे 5 खाने के चमचे, और चुटकी भर नमक डालें, ज़रा सी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डालें, सब चीज़ों को मिक्स करें और बस आपका सैंडविच तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आइसबर्ग लगा रही हूँ इसमें, और जनाब ये हमारे पास है क्यूकम्बर। सैंडविच को होल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा हमें इस पर सॉस ज़रूर ड्रिज़ल करना चाहिए, इससे आपका सैंडविच सिक्योर होता है और खाते में चीज़ें गिरती नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपको सिर्फ ड्रेसिंग का ही टेस्ट आएगा और दूसरी चीज़ों का नहीं आएगा, तो ये लगाना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद है टोमेटो। अच्छा, ब्रेड क्योंकि बड़ी होती है ना, तो इसके आप पोर्शंस बना लीजिए, बड़े पोर्शन को बनाएं और उसके बाद फिर उसको आप कट कर लीजिए, तो वो छोटे पीसेस में बन जाएगा, और छोटे पीसेस में होगा तो वो सर्व करना आपको आसान होगा। अभी मैं आपको ये बना के बता रही हूँ कि बड़ा जो आपने अगर बना लिया है तो फिर उसको आप छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर मेरे पास चिकन है, इसको मैंने क्या किया, सिर्फ मैरिनेट किया, इसमें सॉल्ट, पेपर, गार्लिक है, थोड़ा सा ऑयल है, सारी चीज़ों को मिक्स किया, चिकन पे लगाया, आधे घंटे को छोड़ दें, पैन में इसको फ्राई कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ये चिकन के पीसेस रख देंगे। अच्छा, रिच सैंडविच है जो आपको, आपके घर वालों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और भाई ऐसे सैंडविच जो है ना वो कम बनते हैं ना, घर में आप लोग ज़्यादातर सिर्फ मेयो के साथ बना लेते हैं, उसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, तो ओकेजन है तो ये बना लीजिए। थोड़ी सी सॉस इतनी डालेंगे कि हमारा सैंडविच होल्ड हो जाए। चलिए जी, इसको हमने बंद कर दिया, अच्छा सा बंद करेंगे, बिल्कुल इसको सिक्योर करेंगे और इसको 2 हिस्सों में कट करेंगे। यास्मीन है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यास्मीन, आप सुनाएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो, और आपकी पूरी टीम के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, और इन सबको ईद मुबारक। आपकी ईद मुबारक सबको पहुंच गई, पूरे अब तक टीवी को पहुंच गई है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे बहुत शुक्रिया भाई, राहत तो वही की वही है। हाँ वही तो है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। आपने पूरा रमजान हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी रेसिपीज बनाई आपने, तो दिल खुश हो गया। अरे मेरा दिल भी इतना खुश हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं, और बस मजा आया, आप लोगों को सिखा के बेहद अच्छा लगा। जी, तो और आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी है, आप जो बना रही है ना, बहुत अच्छी है, अफगानी पुलाव वगैरह ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेसिपी है, और ये आप सभी लोगों को बहुत खुश करेगी, आप यकीन जाने आप बेहद खुश होंगी बनाने मैं भी ट्राई करूंगी सारी डिशेज जो आप बना रही हैं ना, बिल्कुल ट्राई करूंगी, मैं करती रहती हूँ आपकी डिशेज ट्राई ना। अच्छा ओके, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा भाई आपने कॉल किया और मेरे लिए टाइम निकाला, बेहद अच्छा लगा। खुश रहें भाई सब लोग। कोई बात नहीं, हम तो इसीलिए हैं, आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, हम आपके लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल।
तो इंशाल्लाह सब सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सब लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। आमीन आमीन। और आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, देखें जी, मैंने इसको सर्व कर दिया है इस तरह से पीस में। एक सैंडविच बहुत काफ़ी है किसी के लिए भी, आई गैस के पूरे दिन का पेट भरने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइसबर्ग चॉप करूँगी, जो हमारी इसकी, अच्छा आइसबर्ग को वैसे नाइफ़ नहीं लगानी चाहिए, हाथ से करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ उसको गार्निश करना चाह रही हूँ तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा, बस सैंडविच गार्निश हुआ अच्छा लगता है। चले जी, ये हमारा हनी मस्टर्ड चिकन सैंडविच बिल्कुल से तैयार है। ये बना के रख लें, जो मैंने आपको स्प्रेड बताया है, ये बना के रख लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बना बनाया निकल आएगा। बस आपने चिकन को पकाया, आप चाहें तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो छोटे पीसेस बना के भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी चाहें कर सकते हैं, बट क्योंकि ईद का ओकेजन है तो इस वजह से ख़ास सैंडविच मैंने आपके लिए बनाया है। और इस वजह से बनाया कि ताकि आपकी ट्रॉली टेबल जो भी है, आपका दस्तरखान, वो सजा रहे और पता चले कि हाँ आपने ईद की कोई ख़ास तैयारी की है, क्योंकि ये त्यौहार अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो खाने पीने का तो है ही, खुशियाँ मनाने का है, और भाई और क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी चीज़ों का है। तो इंसान अपना खाना वाना पका के, खाना खिला के अपनी खुशी का इजहार करता है। तो इसी तरह से मैंने किया है। यहाँ पर मिठाई भी है जनाब हमारे पास, और मीठे में मेरे पास सेवइयाँ भी हैं। सेवइयाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको ईद के अलावा भी ट्राई कीजिएगा। और बाकी ये जो खाना है तो ये तो खैर है ही, और आप सभी लोगों के लिए क्या कहूँगी, खाना खाएं, बस ईद मुबारक सब लोगों को। और बाकी है कि वही चाय शुरू हो गई, वही खाने के बाद के सिलसिले शुरू हो गए, और वही ढेर सारा खाना खाया, तकिया लिया और वहीं के वहीं लेट गए। ईद के दिन भी ऐसा ही है जैसे कि रमज़ान में हो रहा था। तो ये 3 दिन जो है ख़ास तौर से ईद के जो होते हैं वो तो लोग रमज़ान से ज़्यादा ओवरलोड हुए होते हैं। अच्छा, ये सैंडविच आप बना के रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और एक दिन के लिए बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सैंडविच की इतनी लाइफ नहीं है, और अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर ज़ाहिर चीज़ ख़राब हो जाएगी। थोड़ा बनाएं, फ्रिज में रख दें, और उसके बाद फिर, क्योंकि ये ब्रेड मेरा ख्याल है कि ईद पर इतना बड़ा पोर्शन आप नहीं दीजिएगा, ये आप पैक करके दे सकते हैं। ईद के बाद जब ऑफिस शुरू हो जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप ये सैंडविच इसी तरह से इतना बड़ा पीस आप दे सकते हैं, क्योंकि वो लंच को पूरा कवर करेगा और सारा दिन को भी मेरा ख्याल है कवर कर सकता है बहुत ही आराम के साथ। और इसके साथ हालांकि मैंने इसके अंदर आइसबर्ग लेटस को भी डाला, टोमेटोज़ को भी डाला, क्यूकम्बर को भी डाला है, उसके बावजूद भी आप अलहदा से दें, ताकि जो सब्ज़ियों की कमी है या सब्ज़ियों का पोर्शन जितना जिस्म में जाना चाहिए वो सैंडविच के साथ चला जाए, और आपको ये ना हो कि भाई आपने गोश्त खाया लेकिन आपको सब्ज़ी उस हिसाब से आपने नहीं खाई। आपके खाने में अगर एक पोर्शन गोश्त का है तो 3 हिस्से उसमें सब्ज़ी और फल के होने चाहिए। तो उससे यह है कि आप अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाते हैं, और वो बेहतर होता है सेहत के लिए। तो चले जी, बस अब क्या हुआ, अब मैं भाई ईद मनाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, कपड़े वपड़े चेंज करूंगी। मेहंदी नहीं लगाई मैंने, और मेहंदी में लगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेहंदी जो कोन में आती वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। आप सभी से होगी मुलाकात, आप देखें जी कब होगी, आपसे होगी मुलाकात यही ईद के दिनों में, और क्या क्या पकेगा वो सब देखेंगे आप सभी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।